नमस्कार दोस्तों, सरकारी सर्च यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इस योजना में आपको क्या लाभ मिलेगा और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसका आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लोगों के जीवन में सुधार के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी एक है। तो दोस्तों, 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत नाई, बढ़ई, लोहार एवं कारीगर और भी 18 प्रकार के ऐसे व्यवसाय हैं जिनको इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें देश भर के ग्रामीण वर्ग एवं शहरी वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, आप साइड में ये लिस्ट देख रहे हो, ये लोग इस योजना के पात्र हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे कि बढ़ई जो कारपेंटर का काम करता है, नाव बनाने वाला, लोहार या ताला बनाने वाला, सुनार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला भी, मूर्तिकार, राजमिस्त्री मछली का जाल बनाने वाला, या फिर टूल निर्माता टूल बनाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ के जो मूर्ति बनाता है, शिल्पकार उसको बोल सकते हैं, मोची या फिर जूते बनाने वाला कारीगर, टोकरी चटाई बनाने वाला, ऐसे टोकरी बनाते हैं उस तरह की या चटाई बनाते हैं, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। या फिर जो खिलौना बनाते हैं, खिलौना निर्माण करते हैं, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। नाई, धोबी, दर्जी या मालाकार जो माला बनाता है, उनको भी इस योजना में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये सभी लोग इस योजना के पात्र हैं। तो दोस्तों, ये सभी लोग इस योजना में लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना में इनको क्या लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जब आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको 15,000 रुपये आपके औजारों की किट खरीदने के लिए मिलेंगे। इसके बाद जब आप ट्रेनिंग पूरी कर ले तो आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इसमें आपको 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के बीच का आपको बिना सिक्योरिटी, बिना गारंटी के लोन मिलेगा। और दोस्तों, जो लोन मिलेगा आपको पटाना पड़ेगा, जिसपे आपको 5% का ब्याज आपसे लिया जाएगा, मतलब 5% कम से कम ब्याज लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके आधार कार्ड या पहचान पत्र, आपके निवास का प्रमाण पत्र, आपके जाति का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आपका पैन कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट इस योजना में लगने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि इस योजना में पात्रता क्या है, मतलब अप्लाई करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे प्रथम कि भाई जो इंसान इस योजना के लिए अप्लाई कर रहा है, आवेदन कर रहा है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये कि दोस्तों, भारत सरकार ने इसमें 18 ट्रेड को जोड़ा गया है कि उस 18 में से किसी एक ट्रेड से संबंधित व्यक्ति काम करने वाला होना चाहिए। तीसरा ये कि भाई जो आवेदक है उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। चौथा ये दोस्तों कि भाई जो व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर रहा है, भारत सरकार ने 18 ऐसी ट्रेड रखी है, 18 ट्रेड में से किसी एक संबंधित ट्रेड से या ट्रेड का उस व्यक्ति के पास मान्यता प्राप्त संस्था का एक ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए या प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि आप कारपेंटर का काम करते हो तो कारपेंटर के लिए एक लाइसेंस बनता है या प्रमाण पत्र रहता है कि भाई आपने कारपेंटर का काम सीखा है, आपने कहाँ से इसकी शिक्षा ली है, इस तरह का एक प्रमाण पत्र बनता है। इसके बाद जो व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर रहा है, उसने किसी प्रकार का लोन नहीं लिया हो या लोन लिया भी हो तो कोई लोन से वो डिफॉल्ट ना हो, किसी प्रकार का लोन तो नहीं लिया है, लोन लिया है तो आपने उसको पटाया है कि नहीं। अब इसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आवेदन करने के लिए आपको CSC केंद्र या जन सेवा केंद्र पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आपका आवेदन होगा। मतलब एक CSC वैली ही इसका आवेदन कर सकता है। तो आपके नज़दीकी कोई भी CSC वैली है तो उससे आप आवेदन करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप CSC वैली हो या फिर आप ऑनलाइन सर्विस सेंटर चलाते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे अपनी CSC ID से। तो दोस्तों, मैं आपको सही प्रोसीजर बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है।
परंतु दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे सरकारी सर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आता है उसको भी प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पे सरकारी योजनाओं की सही जानकारी सबसे पहले डालते रहते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे सरकारी सर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करके इनेबल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और जानते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में हम कैसे अप्लाई करें। pmvishwakarma.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस योजना की। तो यहाँ पे आप जो CSC वैली है उसके लिए पोर्टल है कि भाई वो यहाँ पे इस योजना के लिए कस्टमर का आवेदन कर सकता है। तो यहाँ दोस्तों देखिए लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लॉगिन का बटन, यहाँ पे CSC लॉगिन और यहाँ पे CSC रजिस्टर सेकंड वाला, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको CSC ID आपको कनेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको कस्टमर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो आप सबसे पहले पूछ रहा है कि आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है, तो आपको हाँ नाम में उत्तर देना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपने किसी प्रकार का लोन तो नहीं लेके रखा है, तो आपको हाँ ना पे टिक करना है और यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की डालनी है। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर और आधार क्रमांक डालना है, हम डाल देते हैं। इसके बाद जो कैप्चा है कैप्चा आपको फिल करना है और नीचे आई कंसेंट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करके कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की डालनी है। अब दोस्तों आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पे डाल देना है। हम देखो डाल देते हैं, हमारे नंबर पे OTP आ गया, मतलब कस्टमर के नंबर पे OTP आ गया और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक, तो दोस्तों आपको कस्टमर का जो बायोमेट्रिक है बायोमेट्रिक कैप्चर करना है आपको। तो यहाँ पे वेरीफाई कैप्चर पे क्लिक करना है और आपके सिस्टम से जो बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट है उस डिवाइस पे कस्टमर का आपको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट कैप्चर करवाना है, रखवाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बायोमेट्रिक कैप्चर कर लेते हैं कस्टमर का। इसके बाद कस्टमर की पर्सनल डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे नाम, पति का नाम, डेट ऑफ बर्थडे, इससे मैरिटल स्टेटस पूछेगा तो आप शादीशुदा हो हाँ ना क्लिक कर लीजिए। आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, आप दिव्यांग हो तो दिव्यांग सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दिव्यांग कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए और आपसे पूछ रहा है कि आप इसी सेम स्टेट में बिजनेस करते हो, तो हाँ क्लिक कर दीजिए। सेम स्टेट में भी हाँ क्लिक कर दीजिए, नहीं करते हो तो आप अदर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में पैन नंबर भी डाल सकते हो। इसके बाद फैमिली डिटेल पूछ रहा तो आपको आपका राशन कार्ड क्रमांक आपको यहाँ पर डाल देना, आपकी सारी जानकारी आ जाएगी परिवार की। ठीक है, या आपका समग्र ID भी आप डाल सकते हो मध्य प्रदेश राज्य से हो तो। और इसके बाद अगर आप मैनुअली ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके आपके परिवार के सदस्यों का विवरण यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपके पति का, आपके बच्चों का, पत्नी का, जो भी कुछ है ऐड कर सकते हो। और आपका एड्रेस पूछेगा तो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस आप अगर रखना चाहते हो तो आप सेम एज ए आधार एड्रेस पे आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सेम आधार एड्रेस। और आपसे पूछ रहा है कि आप ग्राम पंचायत में आते हो या शहरी क्षेत्र में आते हो। ग्राम पंचायत में आते हो यस क्लिक कर दीजिए और आपका जो तहसील ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका जो ग्राम पंचायत जो भी लगता है, जो भी गांव लगता है, वो आपको यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। हर ग्राम पंचायत इसमें जुड़ी है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ रहा है प्रोफेशन ट्रेड डिटेल। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि इस योजना में 18 ट्रेड आती है, तो 18 ट्रेड के नाम इस लिस्ट में आ जाएंगे। आप जो भी काम करते हो, दर्जी का, नाई का, कारपेंटर का, जो भी काम करते हो वो काम आपको इसमें आपको देख के आपका काम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे एक टेलर गिरी के लिए काम कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो टेलर का काम करते हैं। इसके बाद जो कंसेंट का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और आपसे पूछ रहा है कि बिजनेस एड्रेस, कि भाई आपका बिजनेस एड्रेस वही है जो आधार एड्रेस है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं है तो अदर पे क्लिक करके दूसरा एड्रेस डाल दीजिए। हम यहाँ पे इसको क्लिक करके सेम एज आधार एड्रेस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे आपकी बैंक डिटेल पूछेगा। तो दोस्तों बैंक डिटेल आपको बिल्कुल ध्यान से डालनी है, क्योंकि इसी बैंक में आपका पैसे आने वाला है। भाई गलती नहीं करना बिल्कुल भी, है ना। CSC वैल्यू भाई गलती ना करें। कस्टमर का चालू वाला अकाउंट इसमें डालें, जो भी बैंक है बैंक का नाम डाल दीजिए, IFSC कोड डाल दीजिए, ब्रांच कौन सी है, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। हमने यहाँ पे देखो कस्टमर की सारी डिटेल डाल दी है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। क्रेडिट सपोर्ट आपसे पूछ रहा है कि आप क्रेडिट सपोर्ट मतलब वो कि आप लोन लेना चाह रहे हो, लोन भी लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप बाद में भी ले सकते हो या आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो पहली बार में आपको 50,000 से 1 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे 50,000 से 1 लाख रुपए की अमाउंट डाल देनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम अभी ये नहीं डाल रहे हैं, ये जो प्रतिक्रिया है हम बाद में भी कर सकते हैं, जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद भी कर सकते हैं।
डिजिटली अगर आपका कोई फ़ोन पे गूगल पे चलाते हो तो वो डिटेल आपसे पूछ रहा है। अगर आप चलाते हो तो यहाँ पे यस क्लिक कर दीजिए। अगर आप चलाओगे, अगर यस क्लिक करोगे तो आपको यूपीआई आईडी आपकी डालनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसको ना पे भी क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे मैं एक बार यस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए यूपीआई आईडी पूछ रहा है आपसे, तो आप मना कर दीजिए, अभी नहीं चला रहे, इतना झंझट मत पालो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए सीधा। ठीक है, इसके बाद आपको बताया जा रहा है स्किल ट्रेनिंग। तो आपको देखो 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, फिर इसके बाद 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, फिर आपको टूल किट मिलेगी, सब जानकारी आपको बताई जा रही है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है मार्केटिंग सपोर्ट। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि भाई आप मार्केटिंग सपोर्ट में, यहाँ पे देखो आपको 5 ऑप्शन बताया जा रहा है, तो आप 5 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। कि आपसे पूछ रहा है कि आप ई कॉमर्स प्लेटफार्म भी यूज़ करना चाह रहे हो, आप क्वालिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है आपके लिए, तो ये सब चीज़ें इस पर मैं आपको चाहूँगा कि आप सभी पे हाँ पे क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन आपका जो फार्म आएगा, डिक्लेरेशन क्या भाई, हाँ हम कंसेंट, इस पर कंसेंट दे दीजिए और आपको फाइनली यहाँ पे सबमिट क्लिक कर देना है। सबमिट पे आपको क्लिक करना है सारा कुछ पढ़ के। इसके बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो हो जाएगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन नंबर ध्यान रखना है आपको, इसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है भाई, क्योंकि इसी के वजह से पूरा काम होगा। इसके बाद दोस्तों बैक आके आपको डन पे क्लिक करना है। फिर आपसे बताया जा रहा है कि पंचायत द्वारा इसको अप्रूव किया जाएगा, इस पर ओके क्लिक कर दीजिए। थोड़े नीचे आइए तो आपको देखो डाउनलोड योर एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है पूरा का पूरा, इसको प्रिंट आउट ले लेना है, कस्टमर को देना पड़ेगा इसको। तो दोस्तों ये देखिए कम से कम 4 पेज का ये एप्लीकेशन है। और दोस्तों ये एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट है आपके, जो अगर आप पंचायत से हो, पंचायत एरिया में मतलब ग्रामीण एरिया में आते हो, तो आपके पंचायत में डिटेल जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, तो आप पंचायत से संपर्क कर लीजिए। सर हमने पीएम विश्वकर्मा का फार्म डाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में आप हमारे सरकारी सर्च यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर हमेशा सरकारी योजनाओं की सही जानकारी सबसे पहले डालते रहते हैं। और दोस्तों इस योजना से जुड़े आपके मन में कोई सवाल, डाउट, क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे आप हमको फॉलो करके आपकी समस्या बता सकते हैं। आपकी जो भी कुछ आपके मन में डाउट, क्वेश्चन है, आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।